नमस्कार दोस्तों, आप सभी को माँ की कृपा प्राप्त हो, श्री शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, आज की वीडियो माँ को समर्पित है। माँ काली माँ एक रहस्यमयी माँ लोग मानते हैं। अब दोस्तों, काली माँ के अंदर क्या रहस्य है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इस पर तो बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पाया है। फिर भी जिस भक्त के अंदर जरा सी भक्ति है, वो इस रहस्य को समझने का प्रयास करेगा। दोस्तों, माँ के स्वरूप के अंदर का रहस्य हमें क्या संदेश देता है, आइए इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। मेजर टिप्स किंगडम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। माँ के विराट स्वरूप बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ, पूरा ब्रह्मांड इसी में है। और ये भक्त का कर्तव्य बनता है कि वो माँ के स्वरूप को समझने का प्रयास करे। और दोस्तों, माँ जो है अपने हाथों में शस्त्र धारण करती है और इनका अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड में समाया है। और दोस्तों, ये निरर्थक नहीं है और माँ का स्वरूप एकदम काला है। अब दोस्तों, ये जो माँ का काला स्वरूप है वो क्यों है? और दोस्तों, माँ के जो बाल हैं वो एकदम बिखरे हुए हैं और वो शमशान वासिनी हैं। कानों में 2 बालियाँ हैं और त्रिदेवता भी उनकी विनती करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी हमेशा विनती करते हैं। और दोस्तों, ये शव मतलब जो मृत शरीर है उसको आसन बनाती है। कमर में कटे हुए ये जो शव होते हैं उनके हाथों की करधनी पहनती है और चारों हाथों में अलग अलग मुद्राएं हैं और उन सभी में अलग अलग हथियार धारण करते हैं। ये सभी कुछ रहस्य नहीं है तो क्या है? दोस्तों, माँ का स्वरूप काला, तो ये काला स्वरूप क्या दिखाता है? ये अंधेरा दिखाता है, ये अनंत दिखाता है कि ब्रह्मांड जो है अनंत का प्रतीक है। और अगर पूरे ब्रह्मांड में ये भौतिकता ख़त्म कर दी जाए तो हर तरफ अंधेरा होगा। मतलब ब्रह्मांड में अगर प्रकाश चाहिए तो उसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर कोई माध्यम न हो तो केवल अंधकार होगा। मतलब अंधकार ही सत्य है, काला ही सत्य है। मतलब हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर प्रकाश न हो तो वो वस्तु हमको एकदम काली दिखेगी। साइंस में ये माना है कि किसी भी वस्तु का कोई कलर नहीं होता है, बस प्रकाश जिस रंग को विकृत कर देता है, प्रकीर्णित कर देता है, वो वस्तु हमको उसी कलर की दिखती है। दोस्तों, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी भी लाल वस्तु को हरे प्रकाश में देखेंगे तो वो हमको लाल दिखनी चाहिए, लेकिन वो लाल नहीं दिखती है, वो काली दिखती है। तो वो काली क्यों दिखती है? क्योंकि उसको हम हरे प्रकाश में देखते हैं। मतलब किसी भी वस्तु के उसके असली कलर में देखने के लिए उसी के अकॉर्डिंग जो है लाइट होनी चाहिए। अब दोस्तों, इसका मतलब एक माध्यम होना चाहिए, जो सहारा होना चाहिए, मतलब एक ऊर्जा होनी चाहिए। दोस्तों, यही ऊर्जा माँ है और ये ऊर्जा जो है सभी वस्तुओं में समाई हुई है। बिना इस ऊर्जा के हम न किसी वस्तु का एहसास कर सकते हैं, ना किसी वस्तु को देख सकते हैं। वस्तु को देखना तो बहुत दूर की बात है, हम एक सांस भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भी बहुत छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है और इन सब में अपनी अपनी क्रियाएँ होती हैं। और हमारा शरीर भी एक ब्रह्मांड की तरीके से है। पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाली माँ है, उन्होंने जो नक्शा बनाया वो पूरा शरीर है। शरीर भी एक तरीके से ब्रह्मांड है माना गया है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि माँ का जो काला स्वरूप है वो दिखाता है कि ये शाश्वत है और प्रत्येक वस्तु पूरे ब्रह्मांड जो है वो इसी काले स्वरूप की तरह है। और दोस्तों, जो काला स्वरूप है वो उनका निराकार स्वरूप भी दिखाता है कि माँ का स्वरूप निराकार है। अब दोस्तों, माँ के बारे में जितनी बातें बताई जाएँ वो बहुत ही कम है। अब दोस्तों, जब माँ की भक्ति, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि जब भक्त को माँ की भक्ति प्राप्त होती है तो उसके अंदर जो जितने विकार होते हैं, तमोगुण होते हैं, वो मिट जाते हैं और वो एकदम काले की तरह हो जाता है। मतलब उसके अंदर कोई विकार नहीं होते हैं, मतलब कुछ होता है नहीं, मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है उसी तरह से बन जाता है। तो ऐसे को कहा जाता है कि ये जो भक्त है उसके अंदर कोई विकार नहीं है, एकदम भक्त बच्चे की तरह उसका हृदय हो जाता है और ये निर्गुण स्वरूप का परिचायक होता है। और दोस्तों, योगिनी तंत्र, काली विनाश तंत्र जो पुस्तकें हैं
उनमें माँ के स्वरूप की व्याख्या की गई है। इसमें श्री शिव जी पार्वती जी को माँ के स्वरूप के बारे में बताते हैं कि माँ का स्वरूप बहुत विकराल है और माँ जो है पूरे ब्रह्मांड की जननी है। श्री शिव जी जो देवों के देव महादेव हैं वो पार्वती जी से बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये आप ही का एक स्वरूप है। अब दोस्तों इसमें ये बताया गया है योगिनी तंत्र और काली विनाश तंत्र में जो तीनों देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता हैं वो सभी माँ की स्तुति करते हैं और वो माँ के बच्चों के रूप में उनको देखा गया है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके बच्चे होंगे तो वो माँ कितनी शक्तिशाली होगी। दोस्तों योगिनी तंत्र में पार्वती जी जैसे श्री शिव जी के वो शिव जी बता रहे हैं उनके स्वरूप के बारे में कि माँ जो हैं काली माँ परम हैं नित्य हैं और ये बिल्कुल शाश्वत हैं और श्री काली माँ महाकाल पर विराजमान हैं और सैकड़ों स्वरूप सूर्य जो हैं उस तरह से उनके शरीर पर शोभा होती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं माँ काली शमशान में क्यों निवास करती हैं। दोस्तों माँ काली शमशान में इसलिए दिखाया जाता है उनको कि यहाँ पर जो शमशान होता है वहाँ भौतिक पदार्थ में व्यक्ति विलीन हो जाता है। मतलब मनुष्य जो होता है वहाँ पर जलाया जाता है। मतलब मनुष्य के जो शरीर होता है 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है और पूरा शरीर पूरा ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि जैसे मनुष्य जब ब्रह्मांड वहाँ पे जलाया जाता है शमशान में जो छित जल पावक गगन से गिरा उसके जो 5 भौतिक तत्व होते हैं वो राख में विलीन हो जाते हैं और व्यक्ति जो होता है मृत आसन प्राप्त कर लेता है और उसका अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब उसका जो शरीर है पूरे ब्रह्मांड में समा जाता है। तो उस शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है कि जिस प्रकार शरीर जो है वो ब्रह्मांड की चीज़ों में बदल जाता है उसी तरह जो ब्रह्मांड है उसको ये कहा जा सकता है इनमें यही 5 चीज़ें हैं। मतलब पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 5 चीज़ों से मिल करके बना। तो इसीलिए वो शमशान के बारे में वो निवास करते हैं कि इससे भक्त को ये ध्यान रहे कि अपने चित्त में वो कोई विकार न पाले, किसी भी तरह से उल्टा सीधा तरीके से धन न एकत्र करे और कोई भी गलत काम न करे और साथ ही जीवों पर वो दया करे क्योंकि एक दिन इसको मिट्टी में मिल जाना है। शमशान उसको याद रहे। जब उसकी माँ शमशान में निवास करती हैं तो उसको भी एक दिन शमशान में निवास करना है। और ये भी बताते हैं कि शमशान में जो निवास एक बार करने लगता है फिर उसका वही घर हो जाता है। और जब शमशान में हमको निवास करना ही है तो क्यों माया के प्रपंच में पड़े कोई केवल भगवान का ध्यान करे और माँ का आशीर्वाद। दोस्तों इस प्रकार जो माँ का शमशान में निवास करना भी एक रहस्य है। दोस्तों इसी तरह माँ जो है अपने कमर में हाथों से कटी हुई माला पहने हुए हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसके हाथ इसी तरह से काट दिए जाएंगे और उसको काटने के बाद वो निरर्थक हो जाएंगे। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके हमारे किसी भी तरीके से वो समाज में हितकर न हो और दूसरों की कोई उससे बद्दुआ लगे। दोस्तों इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो माँ का स्वरूप है वो बहुत कुछ दिखाता है। मैं तो जो आपको बता रहा हूँ वो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। दोस्तों अक्सर हमने देखा है भक्त लोग के मुँह से सुना है कि वो कमेंट में भी मैंने देखा है कि अक्सर भक्त कहते हैं कि काली माँ की पूजा करने से कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। वो डरते रहते हैं कि काली माँ की पूजा करें तो कहीं किसी की मृत्यु ना हो जाए, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। तो दोस्तों ऐसा वो क्योंकि उनके अंदर ऐसे भाव होने चाहिए, हमारे अंदर ऐसे भाव होना चाहिए। माता को हम माता के भाव से देखें। अच्छा ये बताइए माँ जो काली माँ हैं वो पूरे विश्व का जो है संचालन कर रही हैं और वो माँ है उनको हम माँ मानते हैं। तो क्या कोई माँ अपने बच्चे के साथ बुरा कर सकती है? हाँ, अगर बच्चा भी माँ को समझता है, यहाँ तक कि अगर बच्चा जरा सा भी माँ को याद करता है तो वो माँ उसको उसी तरह से प्यार करती है जैसे कि एक सच्ची माँ अपने बच्चे को प्यार करती है। दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काली माँ जो है वो हमारी माँ से भी बढ़ करके हैं। माँ भले ही हमको भूल जाए
या मान लो हम सो रहे हैं या माँ सो रही है, उस समय तो हमारा वो ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन काली माँ जो है अपने भक्तों का हर समय ख्याल रखती हैं। बच्चा सो रहा है, उसके बाद भी उसको एहसास होगा कि मेरे पास कोई शक्ति है। कई बार जो माँ के भक्त होते हैं उनको सपने में कई तरह की आवाज़ें आती हैं, उनको एहसास होता है कि मेरे साथ कोई है, कोई शक्ति ऐसी है जो मेरा जो है वो कर रही है, मार्गदर्शन कर रही है। अगर भक्त परेशान होता है तो उसका मार्गदर्शन होता है। हमने बहुत भक्तों को देखा है, वो जब पहले उनके पास उनकी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, मेरे ग्रह बहुत ख़राब है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। उसके बाद जब उनके मन में विचार आया भक्ति का, माँ की भक्ति जब उन्होंने की तो उनकी किस्मत बदल गई। इसके बाद उनको बहुत ही शांति मिली। भले वो बहुत पैसे वाले ना हो, लेकिन उनका चित्त इतना शांत हो गया, वो अपने आप के अंदर बहुत स्फूर्ति महसूस करते हैं। और उनके पास माँ उतनी ही देती हैं भक्त को जितना उसको ज़रूरत होती है। माँ को लगता है कि ये भक्त ये संभाल पाएगा उसको, माँ बहुत ज़्यादा नहीं देती हैं। और माँ अगर भक्त डिज़र्व करता है जितनी भी माया को, माँ उतनी देती, क्योंकि काली माँ की भक्ति करने से सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और काली माता तीनों की कृपा प्राप्त होती है। और जिसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होती है उसको धन की कोई कमी नहीं हो सकती। जिसके पास सरस्वती जी का ज्ञान होता है वो उसका समाज में बहुत सम्मान होता है, उसको ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। और काली माँ की शक्ति तो है ही। जिस प्रकार ये तीनों चीज़ें जिस व्यक्ति के पास होंगी उसको भला किस चीज़ की कमी हो सकती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कलयुग में जो काली माँ जो है वो अपने स्वरूप से भक्तों को बहुत ही अच्छी बातें बताती हैं। बस भक्त को इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि माँ क्या कहना चाहती हैं। दोस्तों, आखिर में आपसे यही कहेंगे कि माँ के स्वरूप से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भक्त इनकी पूजा करना चाहते